दोस्तों, माता रानी ने हमारी पुकार सुनी और हम पहुंच गए विद परिवार सप्तशृंगी माता के दर्शन के लिए। तो दोस्तों, हमने डिसाइड किया कि हम माता के दर पर रोपवे से जाएंगे। तो दोस्तों, हमने रोपवे की टिकट ली और हम लाइन में लग गए। जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि सभी लोग लाइन के माध्यम से जा रहे हैं। तो यदि आप लोगों को रोपवे से जाना है तो दोस्तों क्या है, आपको टिकट लेना पड़ेगा काउंटर से। एटलीस्ट 100 रुपीज़ पर पर्सन के अकॉर्डिंग क्या है वहाँ पे चार्जेस पे करने पड़ते हैं। और ये क्या है, आपको 3 से 4 सेट्स में क्या है आपको रोक कर क्या है आपको रोपवे ट्रेन के द्वारा लेके जाएगा। तो दोस्तों, ये जो रोपवे का जो ट्रैफिक रहता है वो काफ़ी हाई रहता है। आपको क्या है, इससे 1.5 से 2 घंटे या 2.5 घंटे का वेटिंग पीरियड रहता है। तो इस तरीके से क्या दोस्तों, आपको यदि रोपवे से जाना है तो आप रोपवे, क्योंकि एक मेमोरी क्रिएट करनी होती है, तो दोस्तों मैं आपको लोगों को सजेस्ट करूँगा कि आप रोपवे से ही जाए, क्योंकि एक काफ़ी अच्छा अनुभव रहता है। दोस्तों, हमने भी अपनी टिकट ले ली थी, क्योंकि इसमें हमने 3 टिकटें ली थी, जिसमें से कि हमारे हाफ़ टिकट क्या है हमारे तन्मय चौहान का था, जो कि वो 5 साल से ऊपर हो गया। तो यदि दोस्तों आप भी जाएंगे तो जो 5 साल का बंदा होगा आपका, तो आपको उसका हाफ़ टिकट लेना पड़ेगा। तो वो आई थिंक 50-55 के अराउंड आपको मिलेगा। तो दोस्तों, हम सभी क्या है टिकट्स लेके हम अपनी लाइन में लगे हुए हैं और अपनी बारी का वेट कर रहे हैं। धीरे धीरे करके हम ऑलमोस्ट अभी पहुंच चुके हैं रोपवे ट्रेन के पास। अभी थोड़ी ही देर में आपको रोपवे ट्रेन आती दिखेगी और ये काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहता है। यदि हम कहीं पे जाते हैं तो वहाँ पे क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं वो हमें ज़रूर उनका लाभ उठाना चाहिए। तो जिस तरीके से देखो दोस्तों, ये हमारी रोपवे ट्रेन आ गई है। इसी से क्या है, एक टाइम पे कम से कम इसमें 7 से 8 बोगी रहती हैं, जिसमें कि पर बोगी में क्या है कम से कम 6 से 8 पर्सन्स रहते हैं। तो क्या है, और एक टाइम में क्या है 40 से 45 लोग क्या है इसमें जा सकते हैं। तो दोस्तों, हम भी अपनी बारी का वेट कर रहे थे। जैसे कि आप सभी ऊपर देख रहे हैं, सभी एक डब्बे के अकॉर्डिंग क्या है वो प्लेटफॉर्म बना रखे हैं, जिस पे क्या हमारे जो सहयात्री है वो खड़े हुए हैं। तो उधर से क्या है, आप एक तरफ से आप देख रहे हैं कि उतर रहे हैं और एक तरफ से आप देख रहे हैं चढ़ रहे हैं। तो अभी देखो वो पैसेंजर्स को सभी बैठ गए, उनको लेके जा रही है रोपवे ट्रेन। हार्डली ये क्या है दोस्तों, हार्डली 500 से 700 मीटर ऊपर की तरफ क्या है ये जो रोपवे ट्रेन है ये आपको लेके जाएगी। तो दोस्तों, यदि आप सीढ़ियों से जाना चाहते हो तो दोस्तों मात्र 400 सीढ़ी आपको चढ़नी पड़ेगी माता जी के दर्शन के लिए। तो देखिए दोस्तों, अभी हमारे साइड से क्या है हमारी ट्रेन आ गई है। अभी तो शायद इसके बाद क्या है जब ट्रेन आएगी तो आफ्टर दैट हमारी क्या है सेकंड राउंड में हमारी ट्रेन आएगी। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, फाइनली हम भी अपनी रोपवे ट्रेन में बैठ चुके हैं और धीरे धीरे करके क्या है रोप ट्रेन हमें ऊपर की तरफ लेके जा रही है। जिस तरीके से आप पीछे देख रहे हैं, सहयात्री अपनी रोपवे ट्रेन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। और साथ में हमारा ये जो मंकू है ये भी काफ़ी शरारती हो चुका था। इसको भी काफ़ी एक्साइटमेंट लग रहा था, क्योंकि एक अजीब सी चीज़ इसके साथ होने जा रही थी, तो ये भी काफ़ी एक्साइटेड था। और साथ में दोस्तों हमारी अर्धांगिनी भी इस सुंदर मनोरम दृश्य का आनंद ले रही थी। और मैं भी एक्साइटमेंट के कारण मैं भी बैठ नहीं पाया रोपवे ट्रेन में, लेकिन मैं खड़ा ही रहा और मैं आजू बाजू की जो प्रकृति है उसी का आनंद उठाता जा रहा था मैं। तो दोस्तों, इस तरीके से मैंने आपको रोपवे ट्रेन के अंदर की चीज़ें भी दिखाई। और जिस तरीके से अभी देख रहे हो जो बाहर का क्या दृश्य है वो काफ़ी मनोरम है दोस्तों। तो इसीलिए मैं कहता हूँ यदि आप वहाँ पे जाए तो रोपवे ट्रेन से ही जाए, क्योंकि आपको एक अलग फीलिंग का एहसास होगा। तो दोस्तों, धीरे धीरे करके हम क्या है ऑलमोस्ट हम पहुंचने वाले। जिस तरीके से मैंने बताया कि ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, जल्दी ही पहुंच जाते हैं वहाँ पे। यदि आप पैदल जाना भी चाहो तो आप पैदल भी जा सकते हैं। देखो ऑलमोस्ट हम रीच हो चुके हैं। अभी हमारी ये जो रोपवे ट्रेन है स्टॉप हो चुकी है। तो अभी क्या है दरवाजे खुलेंगे और उसके बाद क्या है हम धीरे धीरे क्या है हम अपनी माता के दर्शन की जो लाइन है उसमें जाके लगेंगे। ये देखो दोस्तों, हम रोपवे ट्रेन से बाहर आ चुके हैं। मिठू को मम्मी ने ले रखा और मंकू को काटे किर मैं कर रहा था। धीरे धीरे कर क्या है हम माता सप्तशृंगी के दर्शन के लिए जाते हुए। तो दोस्तों, जैसे ही हम आगे पहुँचे वहाँ पे काफ़ी लंबी लाइनें थी, जिस तरीके से आप देख रहे हैं।
तो काफ़ी भीड़ थी, क्योंकि रोपवे ट्रेन से ऑलमोस्ट 90% जो पर्सन्स आते हैं रोपवे ट्रेन से ही आते हैं। और क्या दोस्तों, हमने भी डिसाइड किया कि हम भी क्या लाइन में लगे और अपनी बारी की प्रतीक्षा करें। तो दोस्तों ये मैं आपको बताऊंगा, जो ऑलमोस्ट क्या है दोस्तों, हमारा क्या है महाराष्ट्र के रीजन्स क्या है के लोग यहाँ पे आते हैं। तो हमारे नॉर्थ इंडिया से जो लोग हैं वो काफ़ी कम इन चीज़ों को पता है और वो काफ़ी कम इस एरिया को में आते हैं। लेकिन मैं उनको बताना चाहूँगा कि दोस्तों काफ़ी पैराडाइज़ है, हमारी एशियंट चीज़ें यहाँ पे है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, यदि आप नॉर्थ से इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप भी इन चीज़ों को आइए और अपने आप को धन्य बनाइए, क्योंकि ये चीज़ें क्या है, लाइफ है, वंस टाइम इन ए लाइफ रहता है। तो दोस्तों हम अपनी प्रतीक्षा की लाइनों में खड़े हो गए, हम प्रतीक्षा कर रहे हैं। वणी से 26 किलोमीटर और नासिक से 65 किलोमीटर दूर सप्तशृंगी देवी मंदिर एक हिंदू मंदिर है जो नंदूरी गांव के पास स्थित है। मंदिर 1230 मीटर की ऊंचाई पर चट्टान के ऊपर स्थित है। मंदिर देवी सप्तशृंगी को समर्पित है। मंदिर महाराष्ट्र के 3.5 शक्तिपीठों में से एक के रूप में लोकप्रिय है। यह मंदिर भारतीय उपमहाद्वीप में स्थित 51 शक्तिपीठों में से एक है और यह वह स्थान है जहां सती के अंगों में से एक, उनका दाहिना हाथ, गिरा था। यह भी माना जाता है कि मंदिर की पीठासीन देवता महिषासुर मर्दिनी हैं, जिन्होंने राक्षस महिषासुर का वध किया था। पहाड़ी की तलहटी में पत्थर से बनी एक भैंस का सिर है, जिसे राक्षस का माना जाता है। सप्तशृंगी मंदिर एक 2 मंजिला मंदिर है। देवी की मूर्ति स्वयंभू, स्वयं प्रकट कही जाती है, जिसे पहाड़ की चोटी पर एक चट्टान पर उकेरा गया था। वह 7 सप्त संस्कृत में, चोटियों श्रृंग संस्कृत में से घिरी हुई है, इसलिए इसका नाम है सप्तशृंगी माता, 7 चोटियों की माता। देवी की प्रतिमा बहुत बड़ी है, लगभग 10 फीट ऊंची, 18 हाथों वाली, जिसमें विभिन्न हथियार हैं। मूर्ति को हमेशा सिंदूर से लेपित किया जाता है, जिसे इस क्षेत्र में शुभ माना जाता है। देवी को ऊंचे मुकुट, चांदी की नाक की अंगूठी और हार से सजाया गया है। सप्तशृंगी मंदिर का सबसे महत्वपूर्ण त्योहार चैत्रोत्सव है। यह उत्सव राम नवमी से शुरू होता है और चैत्र पूर्णिमा के दिन पर समाप्त होता है, जो त्योहार का सबसे बड़ा दिन होता है। इस उत्सव में विशेष रूप से निःसंतान महिलाएं भी शामिल होती हैं, जो बच्चों के लिए देवी से आशीर्वाद मांगती हैं। अंतिम दिन उत्सव में लगभग 2,50,000 लोग शामिल होते हैं और 9 दिवसीय उत्सव के अंतिम 3 दिनों में लगभग 1 मिलियन लोग इकट्ठा होते हैं। इस मंदिर में दशहरा और नवरात्रि भी बहुत धूमधाम से मनाई जाती है। पहाड़ों को काटकर सीढ़ियां बनाई गई हैं जो मंदिर तक जाती हैं। अब एक मोटर योग्य सड़क बनाई गई है जो 1150 मीटर की ऊंचाई तक जाती है। उस स्थान से मंदिर तक पहुंचने के लिए केवल 470 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं, जिसमें केवल 45 मिनट लगते हैं। जो लोग सीढ़ियां चढ़ने में सक्षम नहीं हैं, उनके लिए ट्रॉली की व्यवस्था भी है। समय सुबह 5 बजे से शाम 7 बजे तक। माता सप्तशृंगी के दर्शनों का सौभाग्य हमें परिवार सहित होने जा रहा है। सोता रहता है हमेशा। चलो अभी बाहर। दोस्तों जैसे ही आप मंदिर से बाहर निकलोगे दर्शन करने के बाद, आपको क्या है, उल्टे हाथ की दिशा में आपको क्या है, भैरव जी का मंदिर मिलेगा। तो वहाँ पे क्या है दोस्तों, माना जाता है कि जैसे हमारे वैष्णो देवी के यहाँ पे होता है, आपको क्या है, वैष्णो देवी जी के दर्शन करने के बाद आपको भैरव जी के दर्शन करने होते हैं। इससे क्या है, यात्रा सफल नहीं मानी जाती। इसी तरीके से यहाँ पे भी है, आपको माता जी के दर्शन करने के बाद क्या है, आपको
भैरव जी के दर्शन करने अनिवार्य है। तो दोस्तों हम भी अपने भैरव जी के दर्शन निपटा कर क्या है, हमने एक काफ़ी अच्छे सुंदर दृश्य का आनंद लिया, जो कि आपको रास्ते में ही मिल जाएगा। तो दोस्तों हमने कुछ देर इस भव्य दर्शन का नज़ारा लिया और काफ़ी अच्छा व्यू था यहाँ पे देखने के बाद, आप जैसे आप देख रहे हैं। तो दोस्तों उसके बाद क्या है दोस्तों, यहाँ पे क्या बारिश की भी संभावना हो गई थी कि बादल काफ़ी आ चुके थे, बारिश का पूरा मौसम हो चुका था। तो हमने क्या है फिर डिसाइड किया कि हम चलते हैं अपने रोपवे की तरफ, क्योंकि दोस्तों जब आप टिकट ले लेते हैं तो क्या आपको रोपवे के माध्यम से ही आपको आना पड़ता है और उसके रोपवे माध्यम की तरफ से ही आपको जाना पड़ता है। तो हम सभी क्या है रोपवे की ट्रेन की तरफ चल दिए हैं। और दोस्तों जैसे हम रोपवे ट्रेन के प्लेटफॉर्म पे पहुँचे तो देखा ऑलरेडी गेट बंद हो चुका था और जिन लोगों की बारी आने वाली थी वो नीचे पहुँच चुके थे। तो हमने डिसाइड किया कि क्यों ना हम यहाँ पे थोड़ी देर रुके जब तक हमारी ये ट्रेन नहीं आ जाती। तो दोस्तों ऐसे करके हमने देखा कि सभी कंटिन्यू अपनी अपनी बारी से रोपवे के लिए जा रहे थे। तो दोस्तों यहाँ पे क्या है, कुछ यात्री जो कि फ़ोटो या सेल्फी क्लिक करने के दौरान क्या है पीछे रह जाते हैं, तो वो क्या है बाद में इस तरीके से आते हैं। तो दोस्तों आप क्या है समयपूर्ण अपनी यात्रा समापन करें और उसी के अकॉर्डिंग क्या है आप वहाँ से प्लेटफॉर्म से जल्दी से निकल जाए, क्योंकि क्या है इस तरीके से ये गेट लॉक हो जाते हैं तो फिर आपको आने जाने वालों को असुविधा होती है और आप लोगों को भी असुविधा का सामना करना पड़ता है। तो क्या है इस दौरान क्या दोस्तों मैं पूरा एनवायरनमेंट पे भी जो हमारा मौसम है बिल्कुल काफ़ी बारिश के लिए बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से आने को हो रखा था। तो दोस्तों ये मैंने जो रोपवे ट्रेन एक आप देख रहे हैं, एक नीचे जा रही है एक ऊपर आ रही है, क्या है ये जो पेंडुलम की तरह काम करता है कि एक ट्रेन उसकी वेट से ऊपर जाएगी और क्या है एक ट्रेन क्या है नीचे जाएगी। तो इसी तरीके से ये पेंडुलम की तरह काम करते हैं। तो प्लेटफॉर्म 2 है यहाँ पे, ये हमारा इधर वाला नंबर 1 है, उधर नंबर 2 है। तो जिस तरीके से अभी ये ऊपर आ गई है ट्रेन तो क्या है वो दूसरे वाली क्या है नीचे चली गई है। ये पेंडुलम की तरह काम करते हैं कि उसके वेट से क्या है सिर्फ उन्होंने को क्या है ऊपर एक पुली लगी होती है उसको रोटेट करना होता है। तो क्या है एक ऊपर आएगी एक नीचे जाएगी, एक ऊपर आएगी एक नीचे जाएगी। तो क्या है एक बैलेंस बना रहता है, जिससे कि जो ड्राइव पुली है उसको क्या है कम एफर्ट लगाना पड़ता है। इस तरीके से क्या है ये ऑपरेट होती है जिस तरीके से मैंने देखा, क्योंकि मैं थोड़ा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ। तो इस तरीके से मैंने ये चीज़ें आइडेंटिफाई की। ये जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन है। तो दोस्तों जैसे ट्रेन हमारी आ चुकी थी जिसको रोपवे ट्रेन बोलते हैं, जो सवारी उतरनी होती है वो क्या है आपके राइट साइड को निकल जाएगी और लेफ़्ट साइड से इंसर्ट हो जाएगी। तो हम भी क्या है हमने भी अपनी अपनी जगह ले चुके हैं हम भी। तो क्या हमारा मिठू क्या है उसको विंडो सीट पसंद है, हमारे मंगू को भी विंडो सीट पसंद है। तो कुछ यहाँ पे एडजस्टमेंट हो रही थी कि सभी को एक प्रॉपर सीट मिले। तो आई थिंक हम सभी ने एडजस्टमेंट कर लिया। तो आफ्टर दैट क्या है दोस्तों, क्योंकि ये काफ़ी मेमोरेबल चीज़ होती है जब आप कभी किसी एक अच्छे स्थल को विजिट करते हैं, तो क्या है सभी को क्या है एक पॉजिटिव थॉट के साथ हमें विजिट करनी चाहिए और क्या है सभी से प्रेम पूर्वक क्या है हमें अपनी यात्रा संपन्न करनी चाहिए। हमारा यही मोटिव रहता है। तो दोस्तों क्या है अभी धीरे धीरे क्या है इसके डोर क्लोज होंगे, फाइनल चेक सेफ्टी चेक्स करते हैं। तो आफ्टर दैट फिर ये क्या है फिर इसको ड्राइवर को ग्रीन सिग्नल मिलता है कि हाँ सभी ऑल सेट हो गए हैं। नीचे वाले से भी कम्युनिकेट करना पड़ता है उनको क्या है और ऊपर वाले से भी कम्युनिकेट करना पड़ता है। आफ्टर दैट जब सब सेफ्टी चेक्स कंप्लीट हो जाता है आफ्टर दैट क्या है ये ट्रेन स्टार्ट होती है। तो दोस्तों अभी डोर क्लोज हो गए हैं और अभी रोपवे ट्रेन चलने के लिए स्टार्ट है। तो दोस्तों धीरे धीरे अभी हमारी क्या है रोपवे ट्रेन स्टार्ट हो गई नीचे की तरफ जाने के लिए। और दोस्तों वही जो मनमोहक दृश्य है बाहर का वो आप इसका जो विंडो सीट है उससे ज़्यादा क्लियरिटी से आप देख सकते हैं। तो देखिए किस तरीके से भव्य पूरा चारों तरफ ग्रीनरी है। नीचे क्या है जो हमारा होटल्स वगैरह है,
पार्किंग स्पेस है। जिस तरीके से आप ये देखो, ये एक पुराने वाली आपको बकेट दिखाई दी है। पहले इस तरीके से चलती थी, क्योंकि उस पुरानी बकेट्स में क्या है, ओनली 1 टाइम्स कुछ 2 से 4% क्या उसमें जाते थे। तो देखिए ये भी एक ऊपर जा रही है, एक हमारी नीचे जा रही है। जिस तरीके से मैंने इससे पहले आपको बताया कि किस तरीके से ये काउंटर बैलेंस होती है। तो इस तरीके से, और हमारा कुछ हंसी मजाक चल रहा था बीच में, तो मैंने इसी तरीके से बोला कि हाँ, हमें अब एक दूसरे की हंसी मजाक करते हुए अपनी यात्रा संपन्न करनी चाहिए। तो हम भी, हमारे बीच में भी हंसी मजाक चल रहे थे पूरे। तो दोस्तों इस तरीके से कुछ 1-1.5 मिनट की यात्रा में क्या है, हम नीचे पहुंच चुके थे। जिस तरीके से देख रहे हैं कि आप अदर्स पर्सनस क्या है अपनी टर्न की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि जैसे हमारे नीचे आ गई तो वो क्या है दूसरे वाली क्या ऊपर पहुंच गई है। तो इस तरीके से यही चलती, क्योंकि इसमें क्या है पावर कंजम्पशन भी कम होता है, और क्या है इक्वल मेजरमेंट्स ऑफ वेट्स यदि अप एंड डाउन होगा तो क्या इनकी क्या है लाइफ इंक्रीज हो जाती है। तो ये तो एक इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू था। तो दोस्तों फाइनली हम नीचे पहुंच चुके हैं, जिस तरीके से आप देख रहे हैं। तो जैसे हम नीचे उतरे, और यहाँ पे बीच में काफ़ी अट्रैक्टिव शॉप्स आती हैं, जिससे कि आप यहाँ पे शॉपिंग कर सकते हैं। और क्या है, आपको प्रसाद लेना अपने परिवार के लिए, कुछ मेमोरेबलिया आपको लेना है यहाँ से, तो क्या है आप ले सकते हैं। जिस तरीके से आप बाहर जाने का रास्ता, हाँ इस दौरान क्या है आपको एक चीज़ याद रखनी है कि जो आपने टिकट्स लिए थे वो आपको संभाल के रखने हैं, क्योंकि जब आप एग्ज़िट करोगे तो आपको क्या है वो टिकट्स आपको दिखाना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग ही आपको एग्ज़िट किया जाएगा। जिस तरीके से क्या है दोस्तों, मैं आपको बता रहा था, ये काफ़ी अच्छी, काफ़ी सुंदर शॉप्स हैं यहाँ पे क्या है आप शॉपिंग कर सकते हैं, कुछ मेमोरेबलिया ले सकते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ से मावा प्रसाद भी ले सकते हैं। जैसे आप मेरे लेफ्ट हैंड में देखेंगे कि बहुत सारी मावे की शॉप्स थी, काफ़ी अच्छा टेस्टी मावा प्रसाद मिलता है यहाँ पे, आप ले सकते हैं, आप ट्राई कर सकते हैं। हमने भी यहाँ से कुछ ट्राई किया था और ले लिया था। आप काफ़ी ब्यूटीफुल स्वीट्स मिलते हैं यहाँ पे रिगार्डिंग मावा। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे थे वैसे वैसे क्या है भगवान जी अपना रुद्र रूप दिखा रहे थे। बारिश उन्होंने इतनी ज़बरदस्त स्टार्ट कर दी थी, माता रानी की कृपा से वहाँ पे बहुत ज़बरदस्त बारिश हो गई, और हमने डिसाइड किया कि अब तो हम निकल नहीं पाएंगे, तो हमने वहीं पे स्टे किया। और जैसे ही हमने अपनी यात्रा एंड की तो हमने क्या स्टार्टिंग में आप क्या है अपने जूते चप्पल क्या है वहाँ पे सबमिट करा देते हो। तो क्या है हमने डिसाइड किया कि हम अपने जूते चप्पल रिसीव करने के बाद क्या है हम यहीं पे कुछ देर वेट करेंगे ताकि बारिश रुक जाए, आफ्टर डैट ही हम निकल सकते थे। तो हमने वहाँ पे बैठ के कुछ देर माता रानी को याद किया। उसके बाद जैसे ही बाहर आके देखा तो बादल तो छट गए थे, लेकिन क्या है बारिश अब भी हो रही थी और काफ़ी अधिक मात्रा में हो रही थी। तो बाहर आने के बाद हमें क्या है एक प्रकृति का एक काफ़ी सुंदर रूप हमें दिखा, क्योंकि जहाँ पे माता रानी विराजमान हैं उस पहाड़ पे क्या है क्लाउड स्टे कर रहे थे, आप जैसे देख रहे हैं। तो एक काफ़ी मनोरम दृश्य हमारे सबके सामने आया, और बिल्कुल एक नीट एंड क्लियर पिक्चर हमें वहाँ पे मिल रही थी। कुछ लोग जो कि 4 व्हीलर से आए थे वो तो निकल रहे थे, लेकिन हम 2 व्हीलर से गए थे तो क्या है हम निकल नहीं सकते थे, क्योंकि हमारे लिए बारिश काफ़ी ज़्यादा थी। हमारी अर्धांगिनी तो बोल रही थी क्यों ना हम भी निकल ले, मैंने मना कर दिया नहीं भाई, जब तक बारिश नहीं रुकेगी तब तक हम निकलेंगे नहीं। तो क्या है हमने सोचा कि हमने डिसाइड किया कि हम थोड़ा सा यहीं पे रुक के कुछ प्रकृति के कुछ और नज़ारे लेंगे, ठीक है, माता रानी के भव्य दरबार के और थोड़े नज़ारे लेंगे। तो हमने क्या डिसाइड किया कि हम रिटर्न जाके थोड़ा सा हम चाय या कॉफ़ी का लुत्फ़ उठाएंगे। तो बारिश कम हो गई थी तो हमने डिसाइड किया कि हम निकल लेते हैं। तो हमने निकलना स्टार्ट किया, और देख सक रहे हैं कि सभी लोग अब इस प्राकृतिक सौंदर्य का नज़ारे को अपने कैमरों में कैद करने पे लगे हुए थे। और मंग को बता रहा था कि हमारे वहाँ तो बारिश हो नहीं होती दिल्ली साइड, लेकिन यहाँ पे अच्छी बारिश हो रही थी और मौसम काफ़ी अच्छा हो गया था, और बच्चों को तो सर्दी भी लगने लग गई थी क्योंकि ठंडी हवाएं चलने स्टार्ट हो गई थी। तो हम धीरे धीरे क्या है हम पार्किंग यार्ड की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, और वहाँ पे हमारी बाइक पार्क हो रखी थी। तो हमने डिसाइड किया कि चलो अभी हम पार्किंग की तरफ, यदि हल्की फुल्की आएगी तो उसको तो हम देखा जाएगा। तो
हम धीरे धीरे अपने पार्किंग यार्ड की तरफ हम बढ़ते जा रहे थे। तो दोस्तों फाइनली हम अपनी बाइक के पास पहुंचने ही वाले हैं और हम बीच बीच में क्या है जो हमारी देखो ये आप भव्य दरबार दिख रहा है माता रानी का, यहीं से ही रोपवे ट्रेन जाती है और बादल अब भी उसी पर्वत पर स्टे कर रहे हैं और आप अब अदर लोकेशंस पे आप देखेंगे तो बिल्कुल भी बादल नहीं हैं। तो काफ़ी भव्य दर्शन हुए और काफ़ी, और ऊपर से ये बारिश हो गई और काफ़ी अच्छा और ठंडी हवाएं चल रही थी, काफ़ी तेज़ हवाएं चल रही थी। तो इस दौरान क्या है हमारे मंकू की कैब भी उड़ के चली गई थी तो उसको उठा के लेके आया था। तो धीरे धीरे करके क्या है हम अपने गंतव्य की तरफ पहुँचते हुए, पार्किंग यार्ड की तरफ पहुँचते हुए, वहाँ पे हमारी बाइक पार्क है। और क्या है मैं आपको चाहूँगा कि आप इसको यदि नियर बाय में हो, यदि आप महाराष्ट्र से बिलोंग करते हो, नासिक से बिलोंग करते हो, मैं यही चाहूँगा कि आप भी एक बारी इधर आइएगा, इस माता रानी के दर्शन कीजिएगा, अपने आप को सौभाग्यशाली बनाइएगा, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं। मोस्ट ऑफ तो क्या है अपने महाराष्ट्रियंस लोग ही आते हैं। तो मैं अपने नॉर्थ वालों पीपल से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा क्योंकि आप भी आइए और माता रानी के दर्शन करके आप अपने आप को सौभाग्यशाली बनाइए। और धीरे धीरे करके हम क्या है अपनी पार्किंग यार्ड की तरफ पहुँचते हुए, क्योंकि हमने काफ़ी सारा मन्नतें मांगी माता रानी से सभी के सुख स्वास्थ्य के लिए, आप सभी लोगों के लिए हमने काफ़ी प्रार्थना की माता रानी से। लेकिन क्या है एक बारी आप अपनी लाइफ में एक बारी आप आएंगे, अपनी हाज़िरी लगाएंगे। आई थिंक हमने आपके लिए अपनी तरफ से तो हाज़िरी लगा दी है, लेकिन क्या है आप जब यहाँ पे पहुँचेंगे तो क्या है आप लोगों को भी अपनी प्रेजेंस, अपनी हाज़िरी लगा के जानी होती है। तो इस तरीके से क्या है मंकू की दोबारा से कैप उड़ गई थी तेज़ हवाओं से। तो दोस्तों मैं आपको ये बता रहा था कि आप भी अपने जीवन काल में एक बारी ज़रूर इसको विज़िट कीजिए, अपनी भी हाज़िरी लगवाइए माता रानी के दरबार में, ताकि माता रानी अपनी अनुपम कृपा आप सभी पर बनाए रखें। और फाइनली हम पार्किंग यार्ड की तरफ पहुंचने ही वाले हैं और सामने यदि आप देखेंगे तो एक येलो कलर्स जो आप दिख रहा है वो वही मेरी बाइक है। और मैं फाइनल जाते जाते भी क्या है इस प्राकृतिक सौंदर्य को अपने कैमरे में कैद करने की कोशिश कर रहा था कि ये लाइफ टाइम वन टाइम मेमोरी होती है। तो जब भी हम अपने पास को रिव्यू करेंगे तो आई थिंक ये चीज़ें हमारे पास रहेंगी। तो दोस्तों हम निकल आए थे वहाँ से, तो क्या रास्ते में और दोबारा से बहुत तेज़ बारिश स्टार्ट हो गई थी और इस तरीके से हमने वहाँ पे रुकना पड़ा। और यहाँ पे फिर हमने वही डिसाइड किया कि हम चाय पियेंगे, कुछ रिफ़्रेशमेंट लेंगे। ठीक है, हम सभी ने वहीं पे बैठे और थोड़ी कुछ चाय पी और मंकू ने जो भी स्नैक्स खाने थे उसने वो स्नैक्स खाए। मिठू सो चुका था, हम सिर्फ यही बैठे थे और लोग भी जो उधर से आ रहे थे वो भी यहीं पे रुके हुए थे। तो बीच में सभी, क्योंकि धीरे धीरे के शाम होती जा रही थी और हमें लगा कि रुकना ही बेटर रहेगा क्योंकि बारिश में बच्चों की तबीयत ख़राब हो जाएगी। तो इसी तरीके से दोस्तों हमने अपनी यात्रा का एंड किया।